नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी गाइडेंस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हीं को फॉलो करें। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है, थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ आपको। चलिए जेमिनी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय? अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी एंड लव एंजल्स की तरफ से भी कुछ कार्ड्स पुल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, तकलीफ कहाँ है और क्या है? आप दोनों का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए एक दूसरे के प्रति और रिलेशनशिप के प्रति? एंड अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए? कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय आप दोनों के बीच में? वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव। सो प्यार की शुरुआत, अच्छी स्वीट मेमोरीज, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, नई शुरुआत की फीलिंग एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप के अंदर वो जो हम कहते हैं ना कि लव को एक्सपीरियंस करना। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। नई शुरुआत हो रही है, प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रही है, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, केयर, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की वैल्यू करना, बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें इस समय आप दोनों के बीच में चल रही हैं। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसमें? हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया हो, ठीक है। एक एनर्जी ये दिख रही है, एक एनर्जी ये दिख रही है कि आपके दिल में अभी भी दर्द है, तकलीफ है, जख्म है। आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या तो किसी नए पर्सन से या अपने किसी एक्स से। शायद कोई पर्सन जिसको आप पसंद कर रहे हो और आप उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको दर्द है, तकलीफ है, पेन है आपको। या तो किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, किसी ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, धोखा किया है आपके साथ में, या ऐसा कुछ बैक स्टैबिंग की है आपके साथ में, जिसकी वजह से इस एनर्जी में से आप उभर नहीं पा रहे हैं अभी। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आई वंडर कि नाइट ऑफ कप्स क्या कर रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो गया है और सब कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब कुछ उनने की हैं। रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा वैल्यू करना, आपको प्यार करना, आपके ऊपर पैसा खर्चा करना, घूमने ले जाना, गिफ्ट्स देना, टाइम स्पेंड करना, ये करना, वो करना, तो सब कुछ उन्होंने किया है, ऐसा उनको फील होता है। आपको फील होता है कि आपके साथ में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स नाउ। आगे हम बढ़ते हैं, इस कार्ड को ओपन अप करती हूँ। क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स, क्या स्ट्रेस, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? आप दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल भी
सिचुएशन के साथ में मैच नहीं कर रही है। नाइट ऑफ कप्स क्या कह रहा है हमें? जेमिनी, मिथुन राशि, अक्टूबर 2022, नाइट ऑफ कप्स क्या कह रहा है, प्लीज बताएं। द स्टार। मुझे लग रहा है आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को या तो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या एक दूसरे के प्रति आप दोनों को अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, अनसर्टनिटीज़ हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप दोनों की ही फीलिंग इतनी अलग आ रही है और रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल ही स्ट्रेंज आ रही है। ठीक है, चलिए मैं अगेन ये कहूँगी, जो भी मैच कर रहा है आपके साथ में, जो भी यहाँ पर एनर्जीज मैच कर रही है, प्लीज़ उसी को फॉलो करें प्लीज़। आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को या तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, दिल खोल करके जिसे हम बात करना कहते हैं ना, वो आप दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है अब इस रिश्ते के लिए, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ईगो इनडायरेक्टली मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, ईगो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। प्यार है, दोनों के दिल में है, लेकिन जताना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, और जिसे कहते हैं ना कि वो जब हम अपनी फीलिंग्स और हम अपने एक्शंस को न दिखा पाते हैं, न बता पाते हैं, तो सामने वाला है ना क्वेश्चन मार्क में रह जाता है। ये आपकी एनर्जी है, क्वेश्चन मार्क में आप हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये चीटिंग कर रहे हैं, कहीं इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या इनकी लाइफ में ये है वो है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और इनको ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, होटल में चले गए, वैकेशन पे चले गए, या XYZ चीज़ें कर दी, फ़ोन कर दिया, रिचार्ज भरा दिया, ये वो सब कुछ है। तो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई रिलेशनशिप में तो सब कुछ अच्छा ही है, तो फिर और क्या करने की, तो अपने मुंह से बोलने की क्या ज़रूरत है। तुम समझो, ऐसी ईगोइस्टिक एनर्जीज दिख रही है और आप डर डाउट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ और इस रिलेशनशिप में बिहेव करना चाहिए। आई रियली वंडर, एस ऑफ सोल्स का कार्ड आज हर दफ़े रीडिंग में आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप दोनों को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। आई वांट टू क्लैरिफाई एस ऑफ सोल्स। एस ऑफ सोल्स की एनर्जी क्या कह रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गिव मी वन कार्ड प्लीज़। द मैजिशियन। आप लोगों को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत इन सब कुछ होने के बावजूद भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। हम ख्याली दुनिया में नहीं जी सकते। सो ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर दिख रही है, एक्सेसिव थिंकिंग भी यहाँ दिख रही है, ये सब आप नहीं कर सकते हो। आप दोनों को ये रिलेशनशिप चाहिए तो एक दूसरे के ऊपर है ना, ये जो तीर छोड़ते हैं ना, हम एक दूसरे को बाण छोड़ते हैं ना, क्या किस तरीके शब्दों के बाण होते हैं, नॉट इन दैट वे, लेकिन शब्दों के बाण, कटाक्ष मारना, टॉन्टिंग करना, एक दूसरे की वैल्यू नहीं करना, एक दूसरे को समझना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना, प्रायोरिटीज़ अलग अलग रखना। रिलेशनशिप में वैल्यू पार्टनर के अलावा, प्यार मोहब्बत के अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर है ना, इसको आपको बचने की ज़रूरत है, इससे आपको सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। ठीक है, तो आप दोनों को ही थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी इस रिलेशनशिप में। अक्टूबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। उससे पहले मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं। यहाँ पर 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, कुंभ राशि, साथ ही हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी है। एरीज ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एरीज, लियो, साज ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, मगर
मैजिशियन के साथ सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट इन केस इफ दिस एनर्जी इज़ मैचिंग विथ यू, शांति से सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने होंगे। एक दूसरे पर शक करना या एक दूसरे को मिसट्रीट करना या एक दूसरे की वैल्यू ना करना और कुछ भी जो भी बेइज्जती करना, अंट शंट कुछ भी कहना, या आप भी अगर सुन रहे आपको तकलीफ है, आपको दर्द है, आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है। आपको देखिए जब कोई बच्चा रो रहा है और उसकी मदर आकर के उसको पैम्पर करती है, उसको पकड़ती है, क्यों रो रहे हो, ये वो समझाती है, बताती है, बच्चा बोलता है मुझे ये डर लग रहा है, वो कंफर्ट करती है, तब बच्चे का डर चला जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क, देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क हियर, आपको उस एनर्जी में छोड़ दिया है जहाँ पर अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते में मुझे करना क्या है, मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती है। सो अक्टूबर 2022 आप दोनों के लिए तकलीफ, स्ट्रेस लेकर के आ रहा है। चीटिंग, धोखा, या एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलना, या एक दूसरे की इंसल्ट करना, एक दूसरे के साथ में बदतमीज़ करना, ये अगर आप नहीं कर रहे तो एटलीस्ट समवन है, आपके पार्टनर कर रहे हैं आपके साथ में। तकलीफ, दर्द, पेन, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। देखिए ये वाला कार्ड देखिए, दोनों हार्ट है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस में आ रहे हैं आप दोनों। 2022 अक्टूबर, डिस्टेंस, दर्द, तकलीफ, पेन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में। जस्ट इन केस अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच करती है, प्लीज़ आप किसी से कंसल्ट करें, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी जो एनर्जीज़ है उसके बारे में किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं आप। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जेन्युइनली इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की कोशिश जेन्युइनली करें। एंड ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग एज ऑफ नाउ बिल्कुल भी ना करें। अफर्मेशंस दें, पॉजिटिव एनर्जी दें, खुद को दें, मेडिटेशन वगैरह करें ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे और आप ये जो दर्द और तकलीफ़ वाली एनर्जी में है इसमें से आपको थोड़ी सी शांति मिल जाए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।